हरियाणा के किसानों को आप 24 एमएसपी पर ख़रीदने की परमिशन दीजिए, ये सारी बातें दर्शाती हैं कि खट्टर साहब का आशीर्वाद तो उनके साथ है ही, लेकिन अब सेंटर जो लीडरशिप है उनकी पूरी की पूरी बैकिंग नायब सैनी के साथ है, जो हरियाणा की मुख्यमंत्री हैं। जो अहीरवाल में राव इंद्रजीत जो बार जो सीएम बनाने की बातें आती थी कि ओबीसी अहीरवाल में नेतृत्व मिलना चाहिए। एक बात और क्लियर होगी कि हरियाणा में बीजेपी जो है ना ओबीसी पॉलिटिक्स को और हवा दे रही है, क्योंकि नायब सैनी ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज ने 2007 में लगातार मोदी साहब 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। तो आप ये देखिए ना कि कितना मुश्किल होता है, और वो तो गुजरात को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, वो हरियाणा को भी उसी तरह से गुजरात जैसी ही लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं। और 6 महीने में नायब सिंह सैनी ने वो ऐतिहासिक निर्णय लिए, जो कई तो उसमें ऐसे डिसीजन थे जो कि मनोहर लाल ने लिए थे, उनको पलटने का काम भी नायब सिंह सैनी ने किया। अगले 4 साल तक नायब सैनी यूं ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनके पास ना सिर्फ वो मुख्यमंत्री बल्कि सेंटर हाई कमांड की पूरी बैकिंग है। डमी सीएम नायब सैनी के साथ चिपकाने की काफ़ी कोशिश की विपक्ष ने भी, और लेकिन नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह के लगातार हरियाणा के दौरे को लेकर। खास बात यहाँ देखने को ये मिलती है कि जब भी अमित शाह हरियाणा में आते हैं तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पीठ थपथपा कर जाते हैं। इसके पीछे क्या राजनीतिक संकेत है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों नायब सिंह सैनी को एक नैरेटिव चला गया था लेकर कि डम्मी सीएम है। डमी सीएम नायब सैनी के साथ चिपकाने की काफ़ी कोशिश की विपक्ष ने भी, और लेकिन पहले तो जो हरियाणा में एक इमेज है नायब सैनी की कि वो खट्टर के चेले हैं, प्रोटेजी हैं, लेकिन अब अमित शाह जब कभी भी हरियाणा आते हैं, कल 24 दिसंबर को पंचकुला आए थे और नायब सैनी की तारीफ़ की है, उनकी तारीफ़ पर पीठ भी थपथपाई है, उनकी नीतियों को मोहर भी लगाई है, 24 फसलों पर एमएसपी की बात भी कही है। रात को 1:30 बजे उनको जब फ़ोन किया तो नायब सैनी ने रिस्पोंड भी किया, और ये कह करके कि जी आप हरियाणा के किसानों को आप 24 एमएसपी पर ख़रीदने की परमिशन दीजिए, ये सारी बातें दर्शाती हैं कि खट्टर साहब का आशीर्वाद तो उनके साथ है ही, लेकिन अब सेंटर जो लीडरशिप है उनकी पूरी की पूरी बैकिंग नायब सैनी के साथ है, जो हरियाणा की मुख्यमंत्री हैं। और अब जो उनका एक अंदाज़ है ना हंसने का, खिलखिला कर हंसने का, अब मुझे लगता है कि वो अंदाज़ यूं ही बरकरार रहेगा। और 24 फसलों पे एमएसपी की जो बात केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो की है, उससे खासकर हरियाणा के किसानों के लिए, जाटों के लिए भी एक संदेश देने का ये एक प्रयास किया है कि हरियाणा की जो गवर्नमेंट है भाजपा की, जो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो किसानों की हितैषी भी है। तो ओपी जी देखिए, नायब सैनी जो हैं वो उनके पास कोई किसी टाइम भी चले जाए, अगर वो फील्ड विजिट में है तो लोग उनको हाथ करके उनकी गाड़ी को रुकवा लेते हैं, वो रोक भी लेते हैं, लोगों से घुलते मिलते हैं और खूब हंसते हैं। तो लेकिन उनको डमी सीएम का उनको कहा गया विपक्ष के द्वारा कि जी मिल तो लेते हैं लेकिन लोगों के काम नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों एक बात भी चली कि हो सकता है इनको रिप्लेस किया जाए। जब अमित शाह जैसे, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है उसमें नंबर 2 अमित शाह कहलाते हैं, मोदी एंड प्रधानमंत्री मोदी और फिर अमित शाह, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग, उनकी इतनी पीठ थपथपाई नायब सैनी की, इसका संदेश साफ है कि अब जो खट्टर साहब की शैडो से ये स्टेप आउट कर रहे हैं, अब अपना जो है सिस्टम चला रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मैसेज जो इंटरनल फैक्शंस है उनके लिए भी है, इसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो थोड़ा बहुत
कुछ पंगा करने की कोशिश करते, उनके लिए मैसेज है कि अगले 4 साल तक नायब सैनी यूं ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनके पास ना सिर्फ वो मुख्यमंत्री बल्कि सेंटर हाई कमांड की पूरी बैकिंग है। 2024 में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं उससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदलने का निर्णय हाईकमान लेता है बीजेपी। तो कयास लगाए जा रहे थे कि नेक्स्ट सीएम कौन, कई नाम चले वहाँ पे, लेकिन आखिर में मोहर लगी नायब सिंह सैनी के नाम की। और 6 महीने में नायब सिंह सैनी ने वो ऐतिहासिक निर्णय लिए जो कई तो उसमें ऐसे डिसीजन थे जो कि मनोहर लाल ने लिए थे, उनको पलटने का काम भी नायब सिंह सैनी ने किया। तो 6 महीने वो सीएम रहे, उसके बाद फुल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनती है बीजेपी की तीसरी बार, फिर से ताज पहनाया जाता है नायब सिंह सैनी को। जैसे ही 24 में गवर्नमेंट बनती है और जो शपथ लेते हैं, उसके बाद नायब सिंह सैनी में जो कॉन्फिडेंस देखने को मिला, जो मंचों पे उनका बातचीत का जो अंदाज है, जो भाषण की जो शैली है, वो लोगों को ना एकदम से अट्रैक्ट करने वाली होती है कि एक सीएम जो इतना हंस के खिल के बातचीत करते हैं, तो मिलनसार भी है। रात को जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि रात को 12 बजे कोई उनके रेजिडेंस पे जाके सीएम ऑफिस में जाके मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब वो अपने काफिले के साथ निकलते हैं तो किसी भी गांव में रुक जाते हैं, ताश खेलने वाले लोगों के पास बैठ जाते हैं, किसानों के पास चले जाते हैं, आम आदमी के पास चले जाते हैं। तो कुछ दिन तक तो न तो सरकार के लोगों को ये बात हजम हुई और विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया। विपक्ष कह रहे थे कि ये तो बस वो पंजाब के जो सीएम है ना, भगवंत मान कॉमेडियन रहे हैं वो, तो बोले कि ये हरियाणा को भी एक है ना पंजाब जैसा एक कॉमेडियन सीएम दे दिया है, जो काम कुम तो करवाएंगे नहीं, लोगों का एंटरटेनमेंट तो अच्छा सा करवा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब नायब सिंह सैनी का 1 साल पूरा हुआ तो उन्होंने इस अपनी छवि को धीरे धीरे सुधारने का काम किया, कुछ वैकेंसियाँ भी निकाल ली, कुछ और भी काम काफ़ी ऐसे किए हैं। और जो घोषणा पत्र में 24 फसलों को जो एमएसपी पे खरीदने का जो घोषणा पत्र में जो मेंशन किया गया था, वो पूरा करवाने की बात भी सामने आई है। हालांकि विपक्ष ने इसे भी बताया कि 24 वे फसलें एमएसपी पे शामिल की हैं जो हरियाणा का किसान उगाता ही नहीं है। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि इतनी फसलें तो हमारे यहाँ होती ही नहीं, 24 फसलें कहाँ से करेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। और एमएसपी की मेन डिमांड रही है किसान आंदोलन से, हालांकि डिमांड तो बहुत पुरानी है, लेकिन किसान आंदोलन से काफ़ी प्रमुखता से किसानों ने इसको एक कानून बनाने की बात भी कही थी कि इसको कानूनी अमली जामा पहना, एक कानून बनाकर किसानों को सेफ किया जाए। अब उसके बाद बीजेपी बहुत ही सावधानी पूर्वक सारे काम कर रही है, किसानों को दोबारा नाराज़ नहीं करना चाहती है। तो इस तरह से हर जो पॉलिसी लेके आते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो किसानों को साधने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात एक जो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि एक बात और क्लियर होगी कि हरियाणा में बीजेपी जो है ना ओबीसी पॉलिटिक्स को और हवा दे रही है, क्योंकि नायब सैनी ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज ने 2024 विधानसभा में बहुत साथ दिया बीजेपी पार्टी का। तो एक इससे एक और विज़न ये मिलता है कि हरियाणा में अभी बीजेपी लंबे समय तक ओबीसी कार्ड खेलती जाएगी और उससे वो नॉन जाट को पूरी की तरह पूरे बांधना चाहती है। और नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने से भाजपा ने जो अहीरवाल में राव इंद्रजीत जो बार जो सीएम बनाने की बातें आती थी कि ओबीसी अहीरवाल में नेतृत्व मिलना चाहिए, क्योंकि भाजपा जो है वो अहीरवाल की बदौलत ही सत्ता में आती है। तो उस ओबीसी में नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से होने की वजह से अब जो राव इंद्रजीत का जो एक प्रेशर जो पॉलिटिक्स जो कर रहे थे उसको भी थोड़ा सा
कंट्रोल में करने का काम बीजेपी किया बहुत है। ही शानी पार्टी है। राव इंद्रजीत डिजर्व करते हैं चीफ मिनिस्टर बनना, क्योंकि उनकी अपनी एक फॉलोइंग भी है, उनकी अहिरवाल में पकड़ भी है, लेकिन उनका ओरिजिन कांग्रेस में हुआ, तो इसीलिए बीजेपी ओबीसी को तो सूत्रधार या उसको तो बागडोर देना चाहती थी हरियाणा की, लेकिन एक ऐसे नेता को नहीं जिसका इतिहास कांग्रेस से हो और अपना कोई स्टैंड हो। तो आप ये देखिए जितने भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाए हैं बाकी जगह भी, तो वो पार्टी की वजह से नेता हैं, खुद नेता हैं, इसीलिए वो पार्टी में हैवीवेट, मतलब ये मानिए कि पार्टी हावी है, नेता कमज़ोर है। नायब सैनी आप देख लीजिए, बीजेपी की वजह से ही इनका सब कुछ है, इनको मौका मिला, बीजेपी में इनका जन्म हुआ। एक बात और भी इसमें देखने को मिलती है कि जो हरियाणा के जो जाट है, जो किसान है, किसान में तो जाट के अलावा और भी कई जातियाँ आती हैं। ब्राह्मण भी किसानी करता है, सैनी भी किसानी करते हैं, यादव भी किसानी करते हैं। वो जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उनके जो क्या बोलते हैं उनकी बॉन्डिंग एक होती है ना, कि भाई जनता की या किसानी वर्ग की या किसी की भी एक सीएम के साथ बॉन्डिंग होती है, उसके साथ एक वर्ग खड़ा होता है, उनके समर्थन में रहता है, वो मनोहर लाल जी के साथ नहीं थे। नायब सिंह सैनी ने किसानों का भी दिल जीतने का प्रयास किया है और उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। आप देखोगे काफ़ी किसान है, जाट हैं, खापे हैं, वो नायब सिंह सैनी से जाकर मिलती है। चाहे वो रोहित धनखड़ की जो हत्या के मामले में खापे वहाँ पे गई, तो नायब सिंह सैनी वहाँ न केवल उनसे अच्छे से मिले बल्कि उनको इंश्योर भी किया कि इस पे कार्रवाई होगी। डीजीपी को उन्होंने तुरंत कहा कि भाई इसमें तुरंत आरोपी जो है वो गिरफ्तार होने चाहिए, और वो एक्शन हुआ भी। तो धीरे धीरे जो है ना, नायब सिंह सैनी जो है वो जाटों का भी दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स की आपने पहले जिक्र किया था कि कुछ जो सीएम को जो मिसगाइड करते हैं या उनकी चलने, मिसगाइड का मतलब पॉलिसियाँ बनाने में, कोई प्रशासनिक डिसीजन लेने में वो जो टांग अड़ाते थे, तो ये जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी है या नरेंद्र मोदी जी पीएम है, जब हरियाणा के दौरे में आते हैं तो बार बार वो नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करके जाते हैं, उनकी तारीफ करके जाते हैं कि एक राजनीतिक भी, प्रशासनिक भी और एक पॉलिटिकल जो संदेश है वो दिया जा सके, ताकि नायब सिंह सैनी जो है वो अपने बलबूते पे अपने सेल्फ डिसीजन ले सके। हालांकि लेते तो होंगे ही, लेकिन एक जो मैसेज गया हुआ था वो ये था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो छाया है उसी में चल के काम करते हैं। पिछले दिनों वाई पूरन वाला मामला हुआ, एक नेता गए, उन्होंने बात करने के लिए, तो उसके बाद बाहर आके उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी कि वहाँ पर खुल्लर ने ये कह दिया, मुख्यमंत्री तो चाहते थे। तो इस तरह की बातें सामने आई। फिर डमी सीएम कहा गया, ये कहा गया सैडो का कि हरियाणा में तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है, खट्टर साहब चलाते हैं। तो इस तरह से ना पार्टी के जो काडर है उनका मोरल भी डाउन होता है। तो अमित शाह के आने से कई मामले पार्टी ने अलाइन करने की कोशिश की है। एक तो ये मैसेज दिया है कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई चेंज वेंज का मामला नहीं है। इससे काडर जो है वो मजबूत हुआ है, एक बात, और पार्टी में एक अलाइनमेंट आई है, डिसिप्लिन आया है। जो थोड़ा बहुत 3-5 करने की कोशिश करता है वो सब सेट रहेंगे। ब्यूरोक्रेट्स को मैसेज मिल गया है। और दूसरी बात, अभी जो 4 साल हैं, 4 साल में बीजेपी को ये पता है अगर हरियाणा में आप परफॉर्म नहीं करोगे, क्योंकि तीसरी बार लोगों ने आप पर विश्वास किया, आपको मैंडेट दिया, आपको कोई भी माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि तीसरी बार 15 साल हो जाएंगे जब अगला चुनाव आएगा। अगर कुछ ऐसा बड़ा बदलाव नहीं कर पाए, किसानों को रिलीफ नहीं दिया, रोज़गार का कोई आपने बड़ा मुद्दा जो है इसको सॉल्यूशन नहीं किया, तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम आ गया। क्योंकि 15 साल अपने आप में बहुत 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 बड़ी बात होती है। गुजरात में आप देख लीजिए, गुजरात में लगातार मोदी साहब 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। तो आप ये देखिए ना कि कितना
मुश्किल होता है, और वो तो गुजरात को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, वो हरियाणा को भी उसी तरह से गुजरात जैसी ही लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं। और उसके लिए उनको पता है लगातार मेहनत करके, लगातार प्लानिंग करके, लगातार सॉल्यूशन दे के, लगातार विपक्ष को धूल चटा करके ही ये संभव है। अब देखो एक बात और भी देखने को मिलती है कि जो अब नायब सिंह सैनी की जो सीएमओ है, सीएमओ में जो ओएसडी लगे हुए हैं, आप वो भी देखो कितने सुलझे हुए हैं, वो कितना मतलब उनका काम आप देखोगे जो ओएसडी हैं कि भाई वो अब पहले जैसे कई ओएसडी ऐसे होते थे कि वो विवादों में फंस जाते थे, कभी किसी बात में फंस जाते थे, लेकिन जो अब ओएसडी हैं वो भी सरकार में और संगठन में और जनता के बीच एक ना कड़ी का काम कर रहे हैं। इनमें जैसे वीरेंद्र बड खालसा की हम बात करें तो बहुत ही सुलझे हुए संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कभी आप देखोगे वो मुख्य धारा में भी कभी नहीं आएंगे, वो पीछे पर्दे के पीछे रह के जनता के बीच में या जनता से जो आवाज़ें उठती है वो सीएमओ तक या सीएम तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक सीएमओ का जो काम होता है, एक जो तालमेल क्या होता है, पहले तो हमने देखे हैं चाहे वो किसी भी सरकार में हो, जो सीएमओ में जो लोग बैठते हैं वो उनमें को एक ईगो आ जाती है। दूसरा ईगो आने से वो फिर उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का वो ज़्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं। कुछ लालच भी हो जाता है किसी चीज़ का, किसी को लगवाना है, नौकरियों का मामला है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो अब जो चीज़ें हैं वो ऐसी मीडिया के सामने भी ऐसी चीज़ें निकल के नहीं आती कि कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्सी में फंसे या उनको उलझा दे किसी मामले में। तो ये मुझे लगता है कि जो अब जो काम सीएमओ में होने लग रहा है वो बहुत ही सूझबूझ से समझदारी के साथ काम किया जा रहा है। देखिए, इस चीज़ का फैसला तो जनता करेगी, क्योंकि आखिरकार जनता ने वोट दिया है, और सीएमओ कितना इफ़ेक्टिव है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता के मुद्दे कितने सुलझते हैं, कितना सुधार होता है। आपने पीछे से एक बात कही, खट्टर साहब, देखो खट्टर साहब की जो फंक्शनिंग थी ना, उनका जो स्टाइल था वो अलग था। उसका हरियाणा को बहुत फ़ायदा भी हुआ और उसका कुछ नुकसान भी हुआ। खट्टर साहब ने अपनी इमेज की परवाह किए बगैर कुछ ऐसे फैसले थे जो हरियाणा के हित में थे वो लागू किए। अगर सीएम अपनी इमेज पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान देगा तो कहीं ना कहीं जनहित से मुद्दे जो कड़ाई से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है वो नहीं हो पाएंगे। हरियाणा में यही समस्या है। सबसे पहले हर कोई बैक डोर से नौकरी चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरे छोरे को लगवा दो, मेरे रिश्तेदार को लगवा दो, भतीजे को लगवा दो। ये हरियाणा की ना पुरानी बीमारी थी। देखो, ये बात हमें आज पॉडकास्ट पे माननी पड़ेगी। इस हरियाणा की, मैं 100% बिल्कुल नहीं कह सकते 100%, लेकिन काफ़ी हद तक खट्टर साहब के रहते हुए ये चीज़ कंट्रोल हुई। हालांकि पेपर लीक भी हुए और ये जो ना कोर्टों में भर्तियां बैठ की, लेकिन काफ़ी हद तक बिना इसी गवर्नमेंट में आप बिना खर्ची, देखो बिना पर्ची बिना खर्ची का दावा तो किया है, नारा भी दिया है और उसका बीजेपी को चुनाव में फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन जो बड़ी जो नौकरियां हैं उनमें ये आप ये बताइए कि हरियाणा के लोगों की नियुक्तियां कितनी हुई है। बाहर के स्टेट के जो युवा है उनको हरियाणा में बड़ी नौकरियां दी गई है। इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जनता ये तो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि भाई बड़ी नौकरियों पर जो है वो बाहर के युवाओं को नौकरियां दी गई है, हरियाणा के युवाओं को तो ग्रुप डी और सी की नौकरियां दी गई है। जी बिल्कुल, आपकी सही बात है। मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ों में सुधार हुआ है और ये सुधार कंटिन्यू रहना चाहिए। जितनी भी नौकरियां मिले वो नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची मिलनी चाहिए। और साथ में जहां तक बात है बड़ी नौकरी, छोटी नौकरी, मीडियम नौकरी, देखो सबसे पहले हरियाणा के रिसोर्सेज पर हरियाणा के युवाओं का अधिकार है, हरियाणा के लोगों का अधिकार है, और उनके अधिकार सुरक्षित रखने का काम चीफ मिनिस्टर का होता है। क्योंकि और वो ओथ भी लेते हैं कि मैं हरियाणा के हित में सदैव काम करूंगा। तो खैर, हमारा आज का जो पॉडकास्ट था वो इसलिए था कि अमित शाह केंद्रीय मंत्री ने
मुख्यमंत्री नायब सैनी की पीठ थपथपाई है। इससे साफ संदेश है नायब सैनी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उसके साथ साथ अब थोड़ा सा टॉप गियर में गाड़ी चलाएंगे, ऐसा अनुमान है। और ओबीसी वाला कार्ड जो है ना, अब बीजेपी खेलती रहेगी। आप क्या मानते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो नायब सिंह सैनी सीएम हरियाणा की जो तारीफ की है, उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? पंचकुला में भी तारीफ की, इससे पहले रोहतक एमडीयू में भी आए थे केंद्रीय मंत्री, वहाँ पे भी नायब सिंह सैनी की तारीफ की थी। तो आप ये जो लगातार नायब सिंह सैनी की पीठ थपथपाई जाती है, इसके पीछे का क्या राजनीतिक प्रशासनिक संदेश वो देना चाहते हैं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। नमस्कार। जिन्होंने अपनी वक्तृत्व कला से और विद्वत्ता से पुरुषों के बिल्कुल बराबर और उससे ऊपर भी रही